हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं बीकॉम पार्ट 1 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, जो कि हमारा ऑनर्स पेपर है, उसका जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे 2019 में जो पूछे गए हैं उसके साथ, जितने भी 19 में लगभग टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल पूछे गए हैं, जिसमें एक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समानांतर श्रेणी का 10वां पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है, उसका योग 32 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। एक कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है जिसका 10वां पद जो है उसके 5वें पद से 32 बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे लेट्स टर्म ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखेंगे लेट्स टर्म फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए हो जाता है, और सार्व अंतर जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस वो हो जाता है हमारा डी। तो जब आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है उसमें डी को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ए है उसमें 2d ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा टर्म है तो फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1d इक्वल टू a प्लस 4d। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हमारा दूसरा बात आता है कि दूसरा है हमारा 10th टर्म दिया हुआ। कितना टर्म है, 10th टर्म बराबर हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस 9d इक्वल टू हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ये हो गया हमारा समीकरण। अब क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हमारा जो इसमें फिफ्थ टर्म है वो 10 अधिक है, किससे, 10वें पद से। तो 10वां पद यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा हमारा T10 बराबर T5 प्लस 10। तो 10th टर्म है हमारा क्या, a प्लस 9d, क्या है, a प्लस 9d। तो a प्लस 9d बराबर हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 10। यहाँ से a और a कट जाएगा क्योंकि a इधर जाके माइनस में होगा। तो यहाँ पर 5d बराबर हो जाएगा 10, तो d बराबर हो जाएगा 5 2 जा 10 इक्वल टू 5 दूनी 10 2। तो हमारा सार्व अंतर आ गया 2। अब दूसरा क्या कहता है इसी क्वेश्चन में, एक मिनट, और उनका योग जो है वो 32 है। अगर हम क्या करते हैं, T10 और T5 में जो है T5 से 10 अधिक है, और इनका जो योग है मतलब T5 और T10, T5 प्लस T10, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है बाबू 32। कितना आता है, 32। तो T5 कितना है, T5 है a प्लस 4d, और T10 है हमारा a प्लस 9d। तो ये हो जाएगा 32, 2a प्लस 13d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32। अब यहाँ क्या करेंगे, हम d का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे आया था 2, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 2a प्लस 13 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32। तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 2a प्लस 26, मतलब ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 2a प्लस 26 बराबर हो जाएगा 32। अब 2a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 26, a बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें 12 में से 6 गया 6 और बटा और 2, तो 2 तिया 6, तो a बराबर हो गया हमारा 3। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है
श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब वो सीक्वेंस ज्ञात करना है। तो सीक्वेंस में a बराबर आ गया 3 और d बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे t1 इक्वल टू a। तो टर्म 1 a होता है, तो a बराबर हो गया 3, t2 बराबर होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, बराबर हो जाएगा a के जगह यहाँ पर 3 रखेंगे प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 5 हो जाएगा। t3 बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर टर्म का, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3 और प्लस n के जगह हो जाएगा हमारा 3 और माइनस 1 2d, d के जगह यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो ये बाबू हो जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 दूनी 4 3 7। तो यहाँ पर टर्म जो हो जाएगा वो क्या होगा 3 5 7 9, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे 2019 में पूछा गया था बीकॉम पार्ट 1 में मैथमेटिक्स में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखने से पहले इसको आप लोग वीडियो को बैक करके थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और छठा पद 96 है, पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी, जब बात आती है यहाँ पे किस श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक में। चलिए तब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में तीसरा पद 12 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, t3 इक्वल टू 12 बराबर होता है a। देखिए इसमें होता है a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर हो जाता है a इंटू आर टू द पावर 2। अब कैसे होता है, सॉरी एक मिनट पहले, इसका गुणोत्तर श्रेणी का जो सीरीज होता है टी एन इक्वल टू ए गुने आर टू द पावर एन माइनस 1। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो t3 बराबर हो जाएगा हमारा, थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर, क्योंकि ए के जगह ए हो जाएगा, आर के जगह क्या 3 हो, आर होगा, आर सार्वत्तर जो होता है, और एन माइनस 1 2 हो जाएगा। अब हम चलते हैं ए आर स्क्वायर बराबर हमारा दिया हुआ है 12, कितना है 12, और टी उसके बाद कौन सा सीरीज 6 टर्म इक्वल टू ए आर टू द पावर 5 इक्वल टू है 96। अगर हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखिए बाबू ये थर्ड टर्म आ गया 12 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये 6 टर्म जो 96 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से भाग देंगे तो ए आर टू द पावर 5 बटा ए आर टू द पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 96 बटा 12, 96 बटा 12। देखिए ए से ए कट जाएगा, आर टू द पावर 5 है और आर टू द पावर 2 है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी अलग अलग सीरीज का पावर जो सेम नंबर हो और उसका पावर अलग अलग हो, अब भाग देना हो तो क्या होता है, घट जाता है। तो आर टू द पावर 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 8 जामे ही कट जाता है तो 96, तो 8 12 96, तो आर टू द पावर 5 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों 3 होगा, और 3 होगा तो यहाँ पर 8 होगा, तो आर का क्यूबिक रूट 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुने 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो आर इसमें से एक निकल जाएगा, तो आर बराबर आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस r का वैल्यू इस किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा फर्स्ट टर्म। तो देखिए इसको ऐसे लाइन खींचिए और लिखिए वैल्यू ऑफ r पुट्स इन इक्वेशन 1, कितना इक्वेशन में
वन इक्वेशन में। तो वन इक्वेशन क्या है, T3 इक्वल टू AR² बराबर 12। तो यहाँ पर R का वैल्यू आ गया है, तो A मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर बराबर 12। देखिए R का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने 2 निकाला है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो A गुने 4 बराबर 12। 4 इधर क्या में है, गुना में है, तो इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो A बराबर 12/4 बराबर 4 तिया 12। तो A बराबर हमारा आ गया 3। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है 9 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पदों का योग ज्ञात करना है, 9 पदों का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर a इंटू आर टू द पावर n-1 और बटा में r-1। तो देखिए Sn के जगह पर कितना पद का योग निकालना है, 9 पद का। तो S9 बराबर हो जाएगा, a कितना आया हमारा 3 आया है, और r कितना आया हमारा 2 आया है। तो 2 टू द पावर 9 माइनस 1 और बटा में हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 और ये 2 का जो पावर है 2 का पावर 9 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 512। कितना हो जाएगा 512 माइनस 1 और ये 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। तो 3 गुने 511। तो 3 को 511 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1533। तो बच्चों इस को बना लीजिएगा अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जिससे कि आगे प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें साधारण ब्याज से 500 रुपये पर 6% की दर से उतना ही ब्याज मिले। क्या कह रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें साधारण ब्याज से 500 रुपया पर, कि सिंपल इंटरेस्ट से 500 रुपया पर 6% की दर से उतना ही ब्याज मिले जितना 540 रुपये पर 8 वर्ष में 5% की दर से मिलता है। तो यहाँ पर 2 टर्म आ गया, यहाँ पर एक टर्म आ गया जिसमें 5, देखिए 1 मिनट पहले इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद आप लोग अपने पेज को भी 2 भाग में बांट लीजिए। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन में हमारा जो है, PRT जो है, देखिए P बराबर जो है वो है 540 और टाइम बराबर है 8 साल। कितना है, टाइम बराबर 8 साल और R बराबर है, मतलब रेट है 5% कह रहा है। और दूसरे कंडीशन में हमको दिया हुआ है P दिया हुआ है कितना परसेंट, P दिया हुआ है 500 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारा 6%। कितना है, 6%। कह रहा है कि इस पर जितना ब्याज आएगा, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा उतना ही इंटरेस्ट इस पे आएगा, लेकिन इसमें 8 साल लग रहा है, तो इसमें कितना साल लगेगा, यही पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन समझे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपया पर 6% ब्याज की दर से, मतलब 6% रेट है ऑफ इंटरेस्ट है, उतना ही ब्याज कितने सालों में आएगा, जितना 540 रुपया पर 8 साल में 5% की दर से आता है। तो हम यहाँ पर सीधे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। तो PRT 540 कितना है, 540 गुने 8 गुने 5 बटा 100। 100 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। तो 54 गुने 4, 54 को 4 से गुना करने पर आ जाता है, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 1 21, 216 रुपया ब्याज आया इस पे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इसका हो जाएगा 216 रुपया। तो यहाँ पर हमारा टाइम बराबर हो गया व्हाट,
क्या हो गया, टाइम कितने दिनों में ये 216 रुपया ब्याज आएगा। तो आप लोग जैसा जानते हैं, देखिए आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, यही फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा एलोब्रेट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100, और इसमें हमको क्या निकालना है, R निकालना है। क्या निकालना है, R निकालना है। तो P और T SI के नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा प्रिंसिपल मनी मतलब मूलधन गुने समय। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा कितना, 216 रुपया, और इसको 100 से गुना कर देंगे, और बटा प्रिंसिपल मनी है 500 रुपया। कितना है, 500 रुपया, और गुना परसेंटेज है 6%। 20 से 20 कट गया, 36 18, ये हमारा 6 से कट जाएगा, 6 से ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 36 बटा 5 मतलब कि यह हो जाएगा 5 सत्ते 35 बटा 1 बटा 5 YEARS, ईयर्स हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम लोग ने इस पार्ट में देखा है टोटल 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जो कि हमारा 2019 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया है 3 क्वेश्चन, एक सबसे पहला कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस क्वेश्चन में और 3 क्वेश्चन है, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, जो कि मैं अगले पार्ट में आप लोग के साथ मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।